तो मैं आपके सामने आज हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी जानेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे यूज करके पेपर के अंदर हम अपने स्टैटिक पोर्शन, जिसे हम जीके कहते हैं, उससे रिलेट करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि करंट अपने आप में कुछ नहीं होता। करंट अपने आप में कुछ नहीं होता, करंट के साथ साथ आपको तैयारी हमेशा करनी चाहिए स्टैटिक जीके की। तो जब आप करंट को रिलेट करेंगे, यानी किसी करंट की न्यूज को, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन इट बिकम्स स्टैटिक। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि आइसोलेशन में पढ़ने की वजह से आपके मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी क्लास के अंदर कि कैसे हम करंट की न्यूज़ों को और स्टैटिक पोर्शन से जब रिलेट करते हैं तो दोनों की तैयारी हम एक ही समय में, एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास की जो न्यूज है, वो है गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 18 प्लस के होने वाले होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वोट डालने वाले होंगे। तो उन सबको टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, आप सबको पता है कि वोट देना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपके वोट से ही लोग चुने जाएंगे और आप जिन लोगों को वोट दोगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स और आपके लिए ही डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर बनेंगे। मतलब वो कौन सी स्कीम लेकर के आएंगे ये डिपेंड करता है कि वहां की जनता क्या चाहती है। पर अगर आपने बिना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसी को भी वोट दे दिया तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों को जिता दो जो आपके लिए फेवर में काम ना करें और सिर्फ अपना ही फायदा करते रहें। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग क्या है? वोटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इतना राइट देता है जिससे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। कई और ऐसे देश हैं जहां पर वोट देने के अधिकार है और कई देश ऐसे हैं जहां पर वोट देने अधिकार नहीं है, वहां पर राजा, जिसे हम मोनार्की कहते हैं, मोनार्की सिस्टम है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वोट तो दिलवाती हैं पर उसके अंदर एक सिस्टम यह है कि जो बन गया सो बन गया हमेशा के लिए। हमारा पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना का प्रेसिडेंट अब हमेशा, जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए वो प्रेसिडेंट है। तो ये चीज इंडिया के अंदर नहीं है और इंडिया में हर 5 साल के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है, दोबारा से वो चुनाव लड़ते हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो वो जीत जाएंगे, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया होगा तो वो हार सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बोझ आने वाला है, क्योंकि आप गवर्नमेंट चुनने में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि पहला वोट आप वेस्ट ना करें और ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन हो, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हो। चलिए, तो अगर आप इसको देखेंगे, द गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज मेरा पहला वोट देश के लिए इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। तो जितने भी लोग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, या जो भी अपना पहली बार वोट देने जा रहे होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स, गवर्नमेंट उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। और कहां पे टारगेट कर रही है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल्स तक तो बहुत सारे लोग 17 के ही या 17.5 के रहते हैं। इंडिया के अंदर जो वोटिंग राइट्स हैं वो मिले हैं 18 ईयर्स प्लस। वो सारे लोग जो 18 या 18 से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो अपने वोटर आईडी के थ्रू वोट्स डाल सकते हैं और अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इंडिया में यह व्यवस्था की गई है। पर क्या आपको पता है 18 साल हमेशा से नहीं थी, कुछ टाइम पहले तक इंडिया में वोट डालने की उम्र कितनी थी? वो थी 21 ईयर्स या उससे ज्यादा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हमेशा से 18 साल के ही जो लोग हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं, नहीं। पर 1989 से पहले वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स। और 1989 के बाद वोटिंग एज क्या हो गई? 18 ईयर्स। पर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि कौन है जो ये एज को बढ़ा रहा है या एज को घटा रहा है? कौन से वो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? तो वो है हमारा लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारे यहाँ क्या है? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है अ बॉडी विच मेक्स लॉ। तो पार्लियामेंट जो है कानून यानी लॉ के थ्रू लोगों की एज को कम कर सकती है और लोगों की एज को बढ़ा भी सकती है। यानी कि कौन कौन वोट डाल सकते हैं ये भी वो बता सकती है, और कौन कौन वोट 18 से नीचे वाले नहीं डालेंगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब डिसाइड कर रहा है हमारा इंडियन
पार्लियामेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के अंदर एक और चीज जो सबसे अच्छी है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, बस एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो क्या है, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज लिमिट, दैट एवरी पर्सन हु इज above 18 or 18 years of age has the right to give or cast his vote। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, सबके वोट देने की वैल्यू क्या है, सेम। यानी हर इंसान जब वोट देगा तो उसकी वैल्यू एक होगी। हो सकता है आपको चीज समझ में ना आए, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पे माइनॉरिटीज की वोट की वैल्यू हाफ होती है। इसका मतलब क्या है, जब वो 2 बार वोट डालते हैं, जब वो 2 बार वोट डालते हैं, ठीक है ना, जब 2 माइनॉरिटी वोट डालते हैं तो वो एक मेजॉरिटी के वोट के इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर इंडिया में चाहे मेजॉरिटी वाले हो, चाहे माइनॉरिटी वाले हो, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, उन सबके वोट की वैल्यू क्या है, उन सबके वोट की वैल्यू है हमारी एक समान। चलिए यहां पे आप देख रहे होंगे, तो यह है हमारी क्या, यह है हमारी ईवीएम मशीन। यह है हमारी ईवीएम मशीन। यहां पे क्या है, ये बटन है, यहां पे ये लाल लाइट है, और यहां पर पार्टी का सिंबल है। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर पार्टी को सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये कमल, हाथी, झाड़ू, साइकिल, पंजा, इन सब चीजों का यूज होता है। तो इन चीजों का यूज इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं। ठीक है, इलिटरेसी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई है। ऐसा बिल्कुल होने की चांसेस हैं कि वो वोट देना चाहते हो सकता है कमल को, तो और वोट दे दें किसको, हाथी को गलती से, या फिर वो साइकिल को वोट देना चाहते हैं और गलती से किसको दे दें, वो दे दें किसी हाथी को। तो कंफ्यूजन हो सकता है, पर सिंबल क्या है, सिंबल इजी है रिमेंबर रखना, ठीक है ना, उसको याद रखना इजी है। आप सीधे सिंबल देखिए और उससे आप अपना वोट दे सकते हैं। बगल में क्या है, बगल में है एक मशीन आपकी, ठीक है ना, एक मशीन है, वो है वीवी पैट मशीन। और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है ना। इलेक्शन के अंदर वोटर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए आए, या फिर आप देखेंगे कि वो लोग सेल्फी बूथ भी आजकल लगा देते हैं। कई लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है वोट तो देंगे, बात की बात है, सरकार चुनती रहेगी, हमें क्या मिल जाएगी, हमें अपने इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट मिल जाएगा, उसमें यूं यूं कर करके वो लोग पोस्ट ऐसे सेल्फी डालते हैं अपने उंगली की, जिसमें वो ये दिखाते हैं आई एम अ प्राउड वोटर, मैं आया अपनी डेमोक्रेसी के अंदर, मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए मैंने अपना वोट डाला, और उसके बाद उसकी फोटो लेते हैं और सब जगह डाल देते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो आपका क्या नाम है व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, पर ये 25 जनवरी को मनाया क्यों जाता है, क्योंकि भारत के अंदर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर चुनाव करने का इलेक्शन कमीशन, इंडिया के अंदर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर चुनाव कौन कराता है, इंडिया के अंदर चुनाव कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 25 जैन 1950। क्या अब आपको दिख रहा है 25 जैन को क्या बना था, भारत के अंदर एक ऐसी संस्था जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी कोशिश करती है कि इलेक्शन जो होने वाले हैं दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर फ्रॉम एनी ऑफ दी मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, और उसकी जो स्थापना एस्टैब्लिशमेंट डे था वो था 25 जैन 1950। इसीलिए 25 जैन को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है ना, नेशनल वोटर्स डे का मेन पर्पस इज टू इंक्रीज दी अवेयरनेस, ठीक है ना, अमंग द पीपल। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और बिलीव मी ये सारे सवाल हैं
कि नेशनल वोटर्स जो आपका डे है कब मनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इंडिया के अंदर वोट देने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना, क्या इंडिया के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं, तो बिल्कुल नहीं, इंडिया में वोटिंग राइट्स सबके सेम है, बस एक रिस्ट्रिक्शन लगी है 18 ईयर्स ऑफ एज। चलिए एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 ये कहता है देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो बात करता है वो कौन है, वो बात करता है हमारा खुद का हमारा संविधान, जो ये कहता है कि भारत में चुनाव कराने के लिए, यानी भारत में इलेक्शन कराने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, और उस बॉडी का क्या नाम है, उस बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 326 क्या कहता है, आर्टिकल 326 कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब होता है, मतलब जितने भी लोग एडल्ट हैं उन सबके पास वोट देने का अधिकार है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एज डिसाइड नहीं की है, एज डिसाइड की है पार्लियामेंट ने। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह बताया था कि पहले एज 21 साल मानी जाती थी एडल्ट, अब कितनी मानते हैं, 18 प्लस को मानते हैं एडल्ट। और यहां पे आर्टिकल 326 कहता है कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी चीज के आपके इस पे आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है ना, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। दो क्या होते हैं, दो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन तीनों का टर्म कितना होता है, 65 ईयर्स तक की एज, या फिर 6 साल तक का टेन्योर। इनका जो टेन्योर है वो कितना है, 6 साल तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, और मैक्सिमम एज कब तक ये काम कर सकते हैं, मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं 65 ईयर्स तक के लिए। तो ये जो पूरी जानकारी थी, ये पूरी जानकारी थी हमारे इलेक्शन कमीशन को लेकर के। अब अगर आप देखेंगे तो करंट की हमने न्यूज पढ़ ली, सबसे सिंपल सी न्यूज है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन कहां चलाया गया, तो आप आंसर करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर गवर्नमेंट ने ये जो है चलाया। करंट का न्यूज हो गया, ठीक है ना। टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट इज टू एम्फसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री एज अ होल। पूरी कंट्री में क्या आपका बेटरमेंट हो सकता है उसके लिए था। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है जो हमने अपनी क्लास के अंदर सीखा। 25 जनवरी 1950। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, तो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनकी एज क्या होती है, मैक्सिमम 65 ईयर्स, और या टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको वोट देने का अधिकार समान रूप से किसके अंदर है, आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया जीके का पोर्शन। तो इन्हीं चीजों को रिलेट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप स्टैटिक भी पढ़ सकें और साथ ही साथ करंट भी पढ़ सकें। और यही सारी चीजें हम अपनी क्लासेस के अंदर कराते हैं, और उसी की वजह से लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है, मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है। कभी भी अपॉइंटमेंट हो इलेक्शन कमिश्नर का, वापस से सारी चीजें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ऐसे ही हम अपनी क्लासेस को कराते हैं।